हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी फिजियो एंड एना के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये मेरा पहला वीडियो है और आगे भी मेरा प्लान है कि अगर आप सभी को अच्छा लगता है, आप सभी को हेल्पफुल होता है, तो हम और आगे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसा भी आप सभी का रेस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड कि क्या करना है। तो आज हम पहला टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी, जो है कि मैंने टॉपिक आपके एना और फिजियो दोनों के अकॉर्डिंग तैयार किया है। हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। आपका जो भी रेस्पॉन्स हो, जो भी आपको अच्छा लगे, बेकार लगे, जैसे भी आपके रिएक्शंस हो, मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कि ठीक है, अच्छा है, आगे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको हेल्पफुल होता है तो जरूर बताइए, ठीक है। तो हम पहला डिस्कशन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले हम जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम समझते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही जितनी भी सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं सभी इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल करता है सिक्रीशंस, किस किस के सिक्रीशंस, किस किस चीज को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस रेस्पॉन्स को, ठीक है, रिप्रोडक्शन को, और हीमोस्टेसिस को, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। और उसके बाद बात करते हैं कि ये एक तरह से डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो हार्मोन रिलीज होता है वो स्पेसिफिकली जाके किसी एक पर्टिकुलर जो भी उसका ऑर्गन है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इससे आप समझ गए होंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। ये हार्मोन रिलीज करता है एंड उसको स्पेसिफिक किसी ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाकर नापा करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं, ठीक। इसमें मेजर ग्लैंड्स कुछ हैं जिनके नाम मैं बता रही हूँ, जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है, और एड्रिनल ग्लैंड के बाद में आती है कि पेनक्रियाज है, पीनियल ग्लैंड्स हैं, एंड गोनाड्स हैं, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर सिचुएट करते हैं, वो देख लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है ब्रेन, हाइपोथैलेमस की भी ब्रेन है, एक पीनियल ग्लैंड है उसकी भी ब्रेन है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड है जो नेक में सिचुएट करती है, एड्रिनल ग्लैंड है जो अबव किडनी सिचुएट करती है, ठीक। पेनक्रियाज एब्डोमेन में रहती है, गोनाड्स जो पेल्विक रीजन में रहती है, ठीक है। इनसे कुछ कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगी एक एक करके, जैसे जैसे हम ग्लैंड्स पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। ये पता नहीं बीच बीच में कुछ हो रहा है, तो ठीक है। अब इससे बहुत सारे हॉर्मोन्स कैसे कैसे रिलीज होते हैं वो बता देती हूँ, मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, इन सभी की मैं भी फुल फॉर्म के साथ में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन्स काफी सारे रिलीज करते हैं, कंट्रोल भी करता है। थायराइड से T3, T4 और कैल्सिटोसिन में रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। पैनक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, ठीक है। गोनाड्स से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं पिट्यूटरी आराम आराम से, ओके। तो हम शुरू कर रहे थे, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड है। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्या मतलब है मास्टर ग्लैंड कहने का? तो मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे थायराइड हो गई, एड्रिनल हो गई, इन सभी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब और ये कहाँ सिचुएट होता है? ये ब्रेन के बेस में होती है, एक सेलर ट्रसिका नाम की बोनी कैविटी होती है, ठीक है। डिप्रेशन जैसा, मतलब दबा हुआ कोई हिस्सा है, ठीक है। और ये स्फेनोइड बोन का डिप्रेशन है। स्फेनोइड एक बोन होती है, ठीक है, स्कल में आप पढ़ोगे, स्फेनोइड बोन वहां से अटैच होती है, तो वहां पर उसमें एक गड्ढे जैसा दबा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ये ग्लैंड सिचुएट करती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है किस, इनफंडिबुलम के थ्रू,
इन्फंडिबुलम क्या है? इन्फंडिबुलम एक नाली जैसी स्ट्रक्चर ऊपर से ऊपर पतला सा कैनाल टाइप बना हुआ है जो इसको जोड़ता है और दोनों मिलके ये पूरे हार्मोनल नेटवर्क को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सेंट्रल कमांड स्टेशन की तरह से देखा जाता है जो बॉडी के कई वाइटल प्रोसेस होते हैं वो इनडायरेक्टली मैनेज करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर ग्लैंड। अब आगे एक तो तुम्हारे लिए एक वो भी आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी, थायराइड, तो उसमें आपको पिट्यूटरी सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। किसी भी देखो पढ़ने के लिए बहुत ब्रॉड है लेकिन हम जो भी पढ़ेंगे बस उतना पढ़ेंगे कि जितना हमें एग्जाम में लिखना है, बहुत ज्यादा हम उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो किसी भी चीज के मेन मेन चीजें क्या है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उससे कौन कौन से सिक्रेशंस होते हैं, उससे कौन कौन सी डिजीजेस होते हैं। ठीक है। यही हमारा मेन है, यही हम सारी ग्लैंड्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दो पार्ट से बनती है। पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडेनो हाइपोफाइसिस। ठीक है। एडेनो हाइपोफाइसिस क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है और डेफिनेटली अगर एंटीरियर है तो पोस्टीरियर भी होगा, तो उसका सेकंड पार्ट क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। अब एडेनो हाइपोफाइसिस क्या है? ये जो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज होते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज क्या होते हैं जो कि क्या करते हैं? खुद हार्मोन बनाते हैं। ठीक है। ग्लैंड्यूलर टिश्यूज जो होते हैं तो एक तरह से हिंदी में बोले श्रावी ऊतक होते हैं। श्रावी ऊतक मतलब श्रावी सिक्रीटरी टिश्यूज। ठीक है। सिक्रीटरी टिश्यूज होते हैं और इसे ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। तो ये मोस्ट 75% हिस्सा इसका उससे बना हुआ है। ठीक है। और ये खुद हार्मोन सिक्रीट करते हैं। समझिए एंटीरियर जो लोब है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है, ठीक है, जिसको एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी होती है। 75% हिस्सा इसका से बना होता है और ये सिक्रीटरी टिश्यूज होते हैं। ठीक है। खुद हार्मोन बना। उसके बाद सेकंड आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। नर्वस टिश्यू से बनते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस नर्वस टिश्यू से बनते हैं जो कि सिर्फ क्या करेंगे? हार्मोन को स्टोर करेंगे एंड रिलीज करेंगे बट बनाएंगे नहीं। ठीक है। समझे? एंटीरियर लोब जो होता है वो रथ के पाउच से बनता है। रथ के RATHKA स्टॉपी एस। ठीक है। पाउच, रथ के पाउच जिसको एक्टोडर्म बोल सकते हैं, एक्टोडर्म से बनता है। और जो पोस्टीरियर लोब होता है वो न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगला आता है हार्मोन। ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होती है, इसलिए पहले हम एंटीरियर की बात कर लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो मेन मेन हार्मोन सिक्रीट होती है वो मैं बता रही हूँ। पहले मैं उनके उनके नाम आपको बताऊंगी, नाम के बाद में क्या काम करता है, उसके बाद एक निमोनिक बताऊंगी जिससे आपको उन्हें याद करने में हेल्प होगी। ठीक है। तो पहला आता है एफएसएच। एफएसएच क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। गायनी का है। तो क्या करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा हम समझ ही रहे कि फॉलिकल्स को बनाता है। ठीक है। फॉलिकल क्या है? एक तरह की झिल्ली। ठीक है। एक छोटी सी झिल्ली होती है और उस ऐसी झिल्लियों को बनाता है जिससे बाद में चलकर फॉलिकल्स को हम रप्चर करा के और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराते हैं। ठीक है। तो ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं बहुत सारे। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में हर ओवरी में दो तीन फॉलिकल्स बनते हैं नॉर्मली। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा बनते हैं जिनकी हाइपर एक्टिव होती है, कुछ लोगों में बहुत कम बनते हैं जिनका एएमएच एंटीमलेरियल हार्मोन कम होता है। अभी बहुत ज्यादा डीप में बात नहीं करते हैं, तो आप ये ऐसे समझो कि ओवरी में फॉलिकल बनाने का काम करता है एफएसएच और टेस्टिस में स्पर्म बनाने का काम। ठीक है। एफएसएच। उसके बाद अगला आता है एलएच। एलएच क्या है? ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करेगा? ओव्यूलेशन का। ठीक है। ओव्यूलेशन कराएगा और टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। बनाएगा नहीं, बना कौन रहा है? एफएसएच। वो बढ़ा कौन रहा है? एलएच। ठीक है। उसके बाद अगला आता है एसीटीएच। एसीटीएच क्या है? एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। ठीक है।
क्या करता है, जिस सीरियल में बता रही हूँ उसी सीरियल में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसी सीरियल में बता रही हूँ, तो अगर हो सके तो इसी सीरियल में रख दो। तो एसीटीएच क्या है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। टीएसएच क्या है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या कार्य करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम, ठीक है। उसके बाद अगला आता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को बना, मिल्क प्रोडक्शन का काम है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद आता है एंडोफिन, एंडोर्फिन्स क्या करते हैं, एंडोर्फिन्स माइनर रोल होता है इनका पेन कंट्रोल, ठीक है। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं मेरी। उसके बाद अगला आता है जीएच, जीएच मतलब ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, बॉडी की जो ग्रोथ है और मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प, ठीक है। ये सभी हो गए किससे निकलने वाले हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से। पहला एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद प्रोलेक्टिन हो गया, और उसके बाद एडोर्फिन्स हो गया, और उसके बाद हो गया एंडोर्फिन्स हो गया, और उसके बाद हो गया ग्रोथ, ठीक है। इसका एक निमोनिक है, ऐसे याद करना, फ्लैट पेज, ठीक है, फ्लैट पेज, FLATPEG। फ्लैट क्या है, फ्लैट में आ गया FSH, LH, ACTH, और टी से हो गया TSH। उसके बाद पेज से हो गया प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन्स एंड जी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगला आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी दो मेनली हार्मोन रिलीज होते हैं, जो है एडीएच, एडीएच वैसोप्रेसिन होता है, ठीक है, दूसरा नाम इसका वैसोप्रेसिन है, और जो इसको एंटी डायोरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी डायोरेटिक समझ ही रहे हो, डायोरेशन को जो कम करे, मतलब डायोरेटिक क्या करते हैं, यूरिन को बढ़ाते हैं, ठीक, ये क्या करेगा, यूरिन को कम करेगा, ठीक है। और किडनी में वाटर एब्जॉर्प्शन को, वाटर किडनी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन तो पढ़ा होगा सबने, समझ लो, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद अगला आता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन में क्या है, डिलीवरी के टाइम पे एक तो ये क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू ही लेबर पेन्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क बढ़ाने में, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में हेल्प, ठीक है। उसके बाद गायटन कहती है, गायटन की बुक के अकॉर्डिंग है कि एडीएच डिहाइड्रेशन के टाइम पर वर्क करता है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एडीएच ज्यादा रिलीज होता है, एडीएच रिलीज होने से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, यूरिन को कम करेगा, तो जो हमारा वाटर लॉस है वो कंट्रोल होगा, ठीक है। ज्यादा वाटर, डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करेगा। ऑक्सीटोसिन का ये क्या करेगा, इमोशनल बॉन्डिंग में भी इसका रोल होता है, जैसे कि जब मदर एडमिट होती है, बेबी डिलीवर होता है, तो हम बोलते हैं कि आप एक काम करिए, बच्चे को टच करिए, ठीक है, बच्चे के टच से क्या होता है, क्या रिलीज होगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगी, तो क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो क्या करेगा, क्या काम करता है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जिसको मिल्क आ रहा है उसको ज्यादा आने लगेगा, जिसको नहीं आ रहा है उसको बनने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद अगला देखते हैं, देखो एक तरह से एक समरी भी, एक समरी टाइप का मैंने बनाया है, देखो ग्रोथ रेगुलेशन कर रहा है जीएच, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करता है टीएसएच, और वर्क कौन सी ग्लैंड पे करता है, बनता किससे है टीएसएच, प्रोलेट उससे, पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, बट वर्क किस पे करता है, थायराइड में, ठीक है। स्ट्रेस रेस्पॉन्स एसीटीएच, ठीक है, बन किससे रहा है, पिट्यूटरी से, बट वर्क किस पे कर रहा है, एड्रेनल पे, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल को रिलीज कर, ठीक। उसके बाद अगला आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, एफएसएच, एलएच, ठीक है, पढ़ा है मैंने अभी। लैक्टेशन का मैंने बताया कौन बनाता है, मिल्क प्रोडक्शन कौन कराता है, प्रोलैक्ट, ठीक है। वाटर बैलेंस कौन कराता है, एडीएच, ठीक है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन में कौन वर्क करता है, ऑक्सीटोसिन, क्लियर है सभी को, ठीक। उसके बाद अगला आता है वर्क, वर्क क्या है, ये सभी इसी के ही वर्क है, ठीक है। और रोज एंड विल्सन के अकॉर्डिंग ये जो ग्लैंड है ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को का कंट्रोल सेंटर, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो सारी कहीं ना कहीं एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, उधर मिल्क प्रोडक्शन,
बहुत सारी चीजों को ये खुद ही रेगुलेट, ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज और है कि इसका कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू है, ठीक है। कैसे? तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग इनहिबिटर हार्मोन जो होते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन्स को बनाते हैं। हाइपोथैलेमस किसको बनाता है? इनहिबिटरी हार्मोन्स को या रिलीजिंग हार्मोन्स को बनाता है, जो कि हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू किसमें पहुंच जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो उसको क्या करते हैं ये? रिलीज या इनहिबिट, इनहिबिट मतलब रोकना, ठीक है, उस ये काम करते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से ही आकर स्टोर होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एडीएच और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से आकर स्टोर होते हैं। क्लियर है? इस तरह से समझ लो कि हाइपोथैलेमस जो है वो इसका बॉस है, ठीक, क्योंकि वही कंट्रोल करता है एडीएच को, ऑक्सीटोसिन को, ठीक। और कब क्या रिलीज करना है, कब क्या इनहिबिट करना है, ये सारी चीजें ये, ठीक। उसके बाद अगला आता है इससे डिसऑर्डर क्या क्या होता है। तो डिसऑर्डर में पहली चीज, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, अगर किसी हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो क्या होगा? हाइपर फंक्शन। हाइपर फंक्शन मतलब हाइपर फंक्शन से क्या होगा? अगर चाइल्डहुड में जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा बन गया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन गया तो क्या करेगा? एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ही कैसी हो जाएगी? हाइट जो है उसके एबनॉर्मल हो जाएगी। कुछ लोग आपने देखा होगा 7 फुट 8 फुट के भी होते हैं, ठीक है, आप उनको सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, तो उनको गेंट बोलते हैं, तो उन्हें गेंटिज्म की बीमारी हो जाएगी, ठीक है, गेंट जैसे हो जाएंगे, बड़े विशाल का, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, एक तो हो गया चाइल्डहुड में हुई, एक और नहीं चाइल्डहुड में नहीं हुई, ठीक है, जी उसका जो जीएच है वो चाइल्डहुड में ज्यादा नहीं था, बट एडल्टहुड में ज्यादा हो गया। एडल्टहुड में ज्यादा हो गया तो क्या होगा? उसके हाथ पैर जो है वो बहुत मोटे मोटे, तो हाइट तो नहीं बढ़ेगी अभी एडल्ट होने के बाद, तो हाथ पैर बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। उसके बाद आता है एक कशिंग डिजीज। कशिंग डिजीज क्या होती है? एसीटीएच। एसीटीएच क्या बताया था मैंने? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एसीटीएच ज्यादा होने से कॉर्टिसोल ज्यादा बन जाए, ठीक है, तो ये होता है कशिंग डिजीज। उसके बाद अगला आता है एक, ये तो हो गए सारे हाइपर सिक्रेशन। अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाए, कम बनने लगे तो क्या होगा? तो अगर जीएच कम बने, ग्रोथ हार्मोन कम बने, तो ज्यादा बन रहा था तो क्या हो रहा था? उसकी हाइट बहुत एक्सेसिव। अगर कम बनेगा तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बोना हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद आता है शीहन सिंड्रोम। शीहन सिंड्रोम क्या है? कई बार क्या होता है कि बहुत एक्सेसिव डिलीवरी के ड्यूरेशन में बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से पिट्यूटरी ग्लैंड फेल, समझ गए? शीहन सिंड्रोम क्या है? डिलीवरी के ड्यूरेशन में ब्लड लॉस, हेवी ब्लड लॉस होने से क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड फेल हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? शीहन सिंड्रोम। क्लियर है? गुड। अब एक बार रिकैप देख लेते हैं। एक निमोनिक बताया था, फ्लैट पेज। फ्लैट पेज में क्या है? एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन और ग्रोथ किससे रिलीज हो रहे हैं? एंटीरियर, किससे? पिट्यूटरी से। क्लियर है? अब आ जाते हैं भाई आयुर्वेद। आयुर्वेद के संदर्भ में क्या है? देखो, आयुर्वेद में पिट्यूटरी का नाम तो कहीं नहीं है, लेकिन उसे उसके जो फंक्शन है उसको मस्तिष्क, शिर, तालु और स्रोतसों के माध्यम से कुछ कुछ जगह पर बताएं, ठीक है। सिक्रेशन, स्रोतस क्या करता है? श्रवणान, श्रोतांश क्या करता है? श्रवण करता है, ठीक है। और मनोवय स्रोतस में हृदय और इंद्रिय स्थान में इसका योगदान आप मान सकते, ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ नहीं समझ आया, कुछ समझ आया, आपको कैसा लगा? क्या ये हम आगे कंटिन्यू करें, नहीं करें? आप सब लोग मुझे जरूर से बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।